आइए आज देखते हैं अपना सब भारत की मिट्टियाँ। क्या देखेंगे आज? भारत की मिट्टियाँ देखेंगे और जितने भी हैं सबके बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे। आइए भारत की मिट्टियाँ क्या देखेंगे? भारत की मृदाएं, चैप्टर का नाम है भारत की मृदाएं। आइए सब आदमी देखेंगे और आराम से, ठीक है। आइए आज देखेंगे भारत की, क्या देखेंगे? मृदाएं देखेंगे। क्या देखेंगे? भारत की मृदाएं देखेंगे। एक मिनट, हाँ अब ठीक है। आइए भारत की मृदाएं सबसे पहले देखेंगे अपना सब जो है ना। आइए मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहा जाता है, या इंग्लिश में इसको पेडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को जो है ना 8 वर्गों में विभाजित किया गया। मतलब अध्ययन के दृष्टिकोण से भारतीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 8 भागों में बांटा। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले देखेंगे मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान, हिंदी में पेडोलॉजी कहा जाता है। और उसके बाद देखें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में? 8 वर्गों में विभाजित किया। सबसे पहले देखेंगे जलोढ़ मिट्टी, खादड़ मिट्टी, काली मिट्टी, मतलब सबका मैं नाम बता रहा हूँ। उसके बाद अपना सब देखेंगे लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, सूक्ष्म मृदाएं, उसके बाद लवणीय मृदाएं, कोई बात नहीं, मृदाएं बोलिए, मिट्टी बोलिए, सबसे चलेगा। अच्छा, इस प्रकार से जो है सब देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं जिसका मुख्य बात है वो लिखते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। और आप लोग आइए बाद में आप लोग से प्रश्न पूछेंगे। मिट्टी के अध्ययन को, अब ये देखें अपना सब ये चीज तो लिख लिए हैं। अब इसको अपना मिटा देते हैं, आगे जान लिखेंगे। आइए मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहा जाता है। इसको इंग्लिश में जो है ना पेडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको इंग्लिश में? पेडोलॉजी कहा जाता है। मृदा विज्ञान तो कम ही मिलेगा देखने को, लेकिन पेडोलॉजी ही शब्द मिलेंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए देखते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, आइए भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा। 8 वर्गों में विभाजित किया। 8 वर्गों में विभाजित किया है। तो आइए सबसे पहला देखेंगे, पहला कौन सा मिट्टी है। इस प्रकार से जो है ना
रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा वो तो देखने दीजिए। तो चलिए आइए अब देखेंगे, पहली मिट्टी देखेंगे अपना लोग जलोढ़ मिट्टी देखेंगे या जलोढ़ मृदा देखेंगे। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा है क्या देखेंगे सबसे पहले अपना सब जलोढ़ मृदाएं देखेंगे। सबसे पहले क्या जलोढ़ मृदाएं देखेंगे। अब आइए देखेंगे सबसे पहले बड़ी बात है, अब जलोढ़ मृदा क्या होता है। जलोढ़ मृदा जो है यह नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होता है। जैसे जलोढ़ मृदा जो है नदी अपने मार्ग में बहाकर जो लाते हैं मिट्टी और जो अगल बगल में जमा कर देता है वो मिट्टी जो वही जलोढ़ मिट्टी होता है। जैसे मान लेते हैं जैसे ये नदी है और इसमें पानी प्रभावित हो रहे हैं बाढ़ की वजह से। ये अपने मार्ग में जो गाद लाते हैं इस गाद को अपने आसपास में जो जमा कर देते हैं वही आपको जलोढ़ मृदा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जलोढ़ मृदा। उपजाऊ के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा मृदा माना जाता है किसको? जलोढ़ मृदा को। इसकी उर्वरता शक्ति सबसे अधिक होता है। इसकी उर्वरता शक्ति सबसे अधिक होती है किसका? जलोढ़ मृदा का। और इसकी उर्वरता शक्ति सबसे अधिक होती है, उपजाऊ के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा माना जाता है इसको। अब लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं। अब इसकी कुछ विशेषता भी है। आइए इस मिट्टी में मतलब जलोढ़ मिट्टी में जो है ना पोटास की बहुलता अधिक होती है। इसमें पोटास जो होता है ना अधिक पाए जाते हैं। पोटास अभी लिखेंगे, सबके बारे में लिखेंगे। पोटास सबसे अधिक पाए जाते हैं किसमें? जलोढ़ मृदा में। लेकिन एक बात है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, आइए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पीएच हटाइए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। उसके बाद क्या देखेंगे अपना सब? आइए ह्यूमस। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस ये जो है ना ये इसमें इसकी अभाव रहता है। ये कम मात्रा में पाई जाती है। कौन? ये। लेकिन इसकी ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन? पोटैश। ये जो है ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन? पोटाश जो है ना ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद यह भारत की जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मृदा है, ये मैं पहले बोल दिया हूँ। और इसमें जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, तिलहन, ये सब जो है ना इसमें उपज होता है। समझ गए ना? और यह मिट्टी भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। अगर भारत का क्षेत्रफल मान लीजिए, भारत का क्षेत्रफल अपने आप में 100%, भारत का क्षेत्रफल अपने आप में 100%, इस 100% में से लगभग 40% भाग पर जो है ना ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कितने भाग पर? 40% भाग पर ये मृदा पाई जाती है। अब आइए एक एक के बारे में इसको समझे हैं अभी। अब इसके बारे में एक एक के बारे में लिखेंगे। आइए अब इसका एक बात और देखेंगे, एक बात और समझिए। और ये जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अभी मैं इसको लिखूंगा, अभी आप लोग हैरान नहीं होना है। अभी समझ गए ना? तो समझ गए तो इसको हम दो। अब ये जो है ना उर्वरता शक्ति के अनुसार ये 2 प्रकार के होते हैं। अब आइए एक हो गया पुरानी जलोढ़ मिट्टी, अब दूसरा हो गया नई जलोढ़ मिट्टी।
पुरानी जलोढ़ मृदा। आइए, नई जलोढ़ मृदा, इसे बांगर भी कहा जाता है। इसे दूसरा नाम है बांगर मृदा भी। इसे खादर मृदा, खादर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे देखिएगा, ये नदी है, ये नदी है। कभी नदी अपने मार्ग में वो बहुत लंबा समय तक, यहाँ तक मान लेते ये बाढ़ लेकर आता था, यहाँ तक बाढ़ लेकर के आता था, और अपने मार्ग में जो गाद लेकर आता था, ये गाद को यहाँ तक जमा करता था, यहाँ तक जमा करता था, यहाँ तक जमा करता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहीं तक जो है इसकी गाद जमा होता है, अब यहीं तक इसका गाद जमा होता है, अब यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, ये भाग कट गया। अब ये भाग जो कट गया और इस क्षेत्र में जो जलोढ़ मिट्टी है, अब वो पुरानी हो गई, उसको बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बांगर। ये बंजर टाइप का हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे इनकी उर्वरता शक्ति कम हो जाती है। तो किसके परत पर कोई नया मिट्टी तो आती नहीं है। हाँ, नया मिट्टी अब भी यहाँ तक, लेकिन अब भी इस एरिया तक में आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं आपको नई जलोढ़ मिट्टी। मतलब हर एक साल इधर बाढ़ आएंगे और हर एक साल नई मिट्टी की परत जमेंगे, इसीलिए नई जलोढ़ मिट्टी, और इसको खादर मिट्टी, और मतलब इसकी उर्वरता शक्ति अधिक होती है। तो आइए चलते हैं, इस सब के बारे में अभी जितना चीज को देखे हैं, एक एक करके बारे में सबको लिखेंगे। आइए चलिए मिटा देते हैं इसको। कितना चीज तो समझ गए, आप जो जितना चीज समझे हैं सबके बारे में लिखेंगे। आइए, अब आप लोग भी लिखना शुरू कीजिएगा। अब इसके बारे में जो मूल थीम था वो समझ लिए, अब मूल थीम हो गए। कल आप लोग का वीडियो बजट लेकर के आएंगे। लिखिए जलोढ़ बारा में, या नदियों के द्वारा यह नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है। यह नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है। ये क्या है, यह जो है नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है। अब आइए, इसमें जो है ना, देखिएगा, इसमें पोटाश की मात्रा अधिक होती है। इसमें पोटाश की मात्रा अधिक होती है। इसमें पोटाश की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। अब आइए, लेकिन इसमें आइए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। और यह मिट्टी जो है ना, यह मिट्टी संपूर्ण भारत, यह मिट्टी जो है भारत के लगभग, देखिए, यह मिट्टी भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल पर
क्षेत्रफल पर पाई जाती है, पाई जाती है, 40% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। आइए, संपूर्ण भारत का जो है ना उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जो है ना, अब देखिएगा संपूर्ण भारत का जो है, जैसे एक मिनट समझिएगा, मैं एक यहाँ छोटा सा फिगर बनाना चाहता हूँ। आइए, आइए समझते हैं। ये छोटा सा मिनी इंडिया है, समझ गए ना। अब मेरे प्यारे छात्र छात्रों ध्यान दीजिए, अगर ये कर्क रेखा है, ये क्या है, ये एक कर्क रेखा है। ये कौन सा रेखा है, ये कर्क रेखा है, जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। इससे उत्तर हो गया उत्तरी भारत, उत्तरी भारत। इससे हो गया नीचा दक्षिणी भारत। तो ये वाला भाग जो देख रहे हैं, ये वाला भाग में लगभग में इस वाला और ये वाला भाग और ये जो तट है ना, ये जो तट है इस वाला भाग में, ये वाला भाग, ये समस्त उत्तरी भारत और तटीय भाग में जो है, जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब यही बात यहाँ लिखेंगे। आइए देखिए, संपूर्ण उत्तरी भारत में, संपूर्ण उत्तरी, देखिए संपूर्ण उत्तरी मैदान, देखिए एक मिनट, संपूर्ण, एक मिनट अच्छा से लिख लीजिए थोड़ा सा, भारत का संपूर्ण, ऐसे लिखिए, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय भाग में, और भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कितना, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये उपजाऊ के दृष्टिकोण से ये सबसे अच्छा मृदा है। यह जो है, यह भारत की उपजाऊ मृदा है। आइए, यह भारत की उपजाऊ, यह भारत की उपजाऊ, यह भारत की जो है ना, यह भारत की उपजाऊ मृदा है। यह भारत की उपजाऊ मृदा है, यह भारत की उपजाऊ मृदा है। और यह दो प्रकार की होती है। देखिए, यह दो प्रकार की होती है। आइए, दो प्रकार की होती है, आगे लिखेंगे। आप लोग प्लीज इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो अब आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे चलते हैं। आइए फटाफट रीड कर देते हैं। आइए ध्यान देते हैं। मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहा जाता है, पेडोलॉजी कहते हैं। भारत की कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी को जो है, या भारतीय मृदा को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है जलोढ़ मृदा। यह नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है। इसमें पोटाश की मात्रा अधिक होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। यह मिट्टी भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल पर जो है, 40% क्षेत्रफल पर पाई जाती है।
भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, ये वाला भाग अभी हम दिखाए, ये वाला भाग संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है, और ये तटीय वाला भाग पर जो है, ये जो तटीय सीमा है इसमें आपको ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह भारत की उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ के दृष्टिकोण से वैसे जलोढ़ मृदा जो है ना अच्छा माना जाता है, और ये दो प्रकार के होते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अपना सब मिटाना है और फिर आगे चलना है। ये दो प्रकार की होती है ना, तो आइए तो पहला देखते हैं। आइए आइए अब आगे देखते हैं। यह दो प्रकार की होती है। देखिए लिखिए, जलोढ़ मृदा दो प्रकार के। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं? जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। आइए, पहला का नाम है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। लिखिए, पुरानी जलोढ़ मृदा। इसे बांगर मृदा भी कहा जाता है। इसे बांगर मृदा भी कहा जाता है। इसे बांगर मृदा भी कहा जाता है। बांगर मतलब बंजर टाइप का। और ये जो है ना पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसे बांगर मृदा भी कहा जाता है। ये उर्वरताहीन होता है। मतलब समझे ना। अब आइए, अब देखिए, अब दूसरा देखते हैं अपना सा। नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मृदा। मृदा बोले मिट्टी बोले कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। लिखिए, इसे खादर मृदा भी, इसे खादर मृदा भी कहा जाता है। इसे खादर मृदा भी कहा जाता है। अब कैसे कहा जाता है, फिगर के माध्यम से आप लोग को बताए थे, तो समझिएगा वहां से। ये तो हम यहाँ लिखा रहे हैं, यहाँ पे फिर नहीं समझाएंगे। आइए आगे समझते हैं अपना लोग। अब वैसे भी देख लिए, जलोढ़ मृदा जो है उर्वरता के दृष्टिकोण से काफी अच्छी मानी जाती है। एक लाइन नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा। आइए, जलोढ़ मृदा उर्वरता, जलोढ़ मृदा जो है उर्वरता के दृष्टिकोण से काफी अच्छी मानी जाती है। काफी अच्छी मानी जाती है। आइए, हो गया। अब चलेंगे अपना लोग दूसरा प्रकार के, दूसरा मृदा देखेंगे। काली मृदा देखेंगे। क्या देखेंगे? काली मृदाएं देखेंगे। काली मृदा, ब्लैक सोइल इंग्लिश में बोलते हैं इसको, क्या? ब्लैक सोइल। लिखिए, कोई बात नहीं। BLACKSOIL। सोइल मतलब होता है मृदा या मिट्टी। आइए, ब्लैक मिट्टी जो है, इसे
रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और इस मिट्टी में जो है ना सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? कॉफी का उत्पादन होता है। इसीलिए सॉरी गलत बोल दिया मैं, गलत था। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी इसलिए कि इसमें कपास की खेती सबसे अच्छी होती है, मतलब कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, इसीलिए कि इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका निर्माण होता है बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से। इसका जो निर्माण होता है, इसका जो निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से, इसमें अपरदन या निक्षेपण होने के कारण, बेसाल्ट चट्टान के टूटने या फूटने, या इसी को बोलते हैं अपरदन या निक्षेपण के कारण जो है ना काली मिट्टी का निर्माण होती है। समझ गए? काली मिट्टी का निर्माण होती है। इसमें देखिएगा आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की जो है ना बहुलता होती है। इसमें आयरन हो गया Fe, आयरन हो गया Fe में क्या हो गया? आयरन हो गया। और चूना हो गया Al से एल्युमिनियम हो गया, मतलब लोहा हो गया, चूना हो गया, एल्युमिनियम हो गया और मैग्नीशियम ये पाई जाती है अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में। लेकिन एक बात है इसमें जो है ना, ये काली क्यों होता है? काली रंग होने का कारण क्या है? इसमें देखिएगा टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण। तो काली मिट्टी काली इसीलिए होते हैं, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म उपस्थित होने के कारण काली मिट्टी काली दिखाई पड़ता है। एक बात और समझते हैं, इस मिट्टी की जो है ना, इस मिट्टी में कार्बन की मात्रा भी अधिक होती है और ये समानता इसमें फास्फोरस की कमी होती है। इसमें जो है ना फास्फोरस की जो है ना कमी होती है, इसमें फास्फोरस की क्या होती है? इसमें फास्फोरस की कमी होती है। अब देखते हैं, ये काली मिट्टी जो है ना गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, MP हो गया, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये इसका जो है ना, ये जो है गुजरात हो गया, MP हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कुछ आंध्र प्रदेश का विभाग हो गया, कर्नाटक के भी हो गया, उड़ीसा, मतलब इसका जो है इस सब क्षेत्र में इसका विस्तार पाई जाती है। तो चलिए इतनी बात को अब लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आइए, काली मिट्टी। तब तक आप लोग एक जवाब दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ा तटीय झील कौन सा है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। सब आंसर नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब सब नहीं पढ़ रहे हैं ध्यान से। अरे सब आंसर दीजिएगा तब तो हम देखेंगे आप लोग सच में पढ़ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोग को हम दिए हैं कि भारत की सबसे बड़ा तटीय झील कौन सा है, और अगला क्वेश्चन आप लोग को मैं 2 क्वेश्चन ये भी दे रहा हूं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाने जाती है?
बस ये दीजिएगा, क्योंकि मैं ये पढ़ा चुका हूँ। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। आइए देखते हैं, काली मिट्टी देखते हैं। किसी का काली मिट्टी, यहाँ पे देखिए नंबर 2 होगा काली मृदा, काली मृदाएं। लेकिन काली मृदाएं, इसका निर्माण देखते हैं। इसका निर्माण जो है ना बेसाल्ट, देखिए इसका निर्माण, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है इसका निर्माण। अब आइए देखते हैं, इसे रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है। इसे रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है। इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। समझ गए ना क्यों? तो इसीलिए कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अब ये मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, काली रंग क्यों होता है? तो काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मृदा काली क्यों होते हैं? आइए फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म उपस्थित रहने के कारण काली मिट्टी काली होती है। काली मिट्टी काली होती है। मैं थोड़ा सा इंक दे देता हूं, देखने की थोड़ा सा। हेलो, आवाज दे रहे हैं? अच्छा, तैयार हो गए? अब 5 मिनट रुक जाइए ना, 5 मिनट। ओहो, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि सर जो है ना अभी जाना है कहीं भोज खाने के लिए। आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूँ। क्या करें कि सर तैयार हो गए हैं, टाइम हो चुके हैं, हम आते हैं आप लोग को। ये मैं काली मिट्टी में थोड़ा कर देता हूँ, फटाफट आप लोग लिख लीजिए। आइए, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म उपस्थित रहने के कारण ये काली दिखाई देती है। आइए इसका विस्तार, फटाफट। विस्तार मतलब कहाँ ये पाए जाते हैं? जैसे गुजरात में, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र भी हो गया, आंध्र प्रदेश भी हो गया, गुजरात भी हो गया, आंध्र प्रदेश भी हो गया,
कर्नाटक भी हो गया, कर्नाटक भी हो गया। इससे तो इसका इसका मतलब मैं विस्तार दिखा दिया कि कहाँ का ये पाई जाती है, कहाँ का ये पाई जाती है। देखिए आंध्र प्रदेश भी हो गया। तो ये सबसे थोड़ा सा तमिलनाडु में भी इसका है, तमिलनाडु में आदि। बाकी बात ये हो गया। तो जलोढ़ मृदा हो गया, काली मिट्टी हो गई। चलिए लिख लीजिए क्योंकि यहीं रुकेंगे, जाना है कहीं, अभी पार्टी में जाना है हम दोनों सर को। चलिए आइए आइए रिवाइज कर देते हैं। काली मिट्टी या काली मृदाएं, इसका निर्माण ब्लैक चट्टानों के टूटने फूटने से होता है या अपादनीय से। इसे रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है, इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इस मिट्टी में या इस मृदा में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। उसके बाद टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म उपस्थित रहने के कारण ये काली मिट्टी काली होती है, काले रंग के दिखाई। इसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में है इसका विस्तार। चलिए आज यही रहने देते हैं, आगे कहानी कल देखते हैं। धन्यवाद।